सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए कि परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन से बातचीत करें, परमेश्वर के वचन को जानें। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं यहाँ एक बात बताना चाहती हूँ कि जब हम परमेश्वर को जानना शुरू करते हैं और बाइबल पढ़ते हैं तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप ये ना सोचें कि हमें तो कुछ नहीं आ रहा है। जब आप परमेश्वर की अगुवाई में चलते जाते हैं तो परमेश्वर आपकी सहायता करता है। तो मैं बताना चाहूँगी, जब मैं परमेश्वर में आई थी तो मैं कुछ भी नहीं जानती थी, परंतु मैं बाइबल को इतना पढ़ती थी, 4-4 घंटे 5-5 जब भी मुझे टाइम मिलता था मैं बाइबल ही पढ़ती थी, क्योंकि मुझे दुष्ट से छुटकारा मिलता था, मुझे मेरी बॉडी को रिलैक्स मिलता था। जब हम बाइबल को धीरे धीरे पढ़ते रहते हैं, कंटिन्यू पढ़ते जाते हैं, तो परमेश्वर का सामर्थ और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, हमें पढ़ना सिखाता है, हमें बुद्धि समझ देता, वचनों के भेदों को हम पे प्रकट करता है। तो मेरा यही उद्देश्य है यूट्यूब पे बाइबल को पढ़ने का, जिससे कि और लोग जान सकें, जो बाइबल के बारे में कुछ भी नहीं जानते वो समझ सकें कि बाइबल में ऐसा क्या है। क्योंकि मैं भी यही सोचती थी कि बाइबल में ऐसा क्या है जिससे कि लोग वहाँ ठीक होते हैं, ऐसा क्या होता है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। और यूट्यूब पे भी हमारा ये होता है, जब तक हम किसी भी कंटेंट को सर्च नहीं करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ सर्च नहीं करते हैं जिसको हम कंटिन्यू नहीं देखते हैं, तो वो भी हमारे फ़ोन पे नहीं आता है। कुछ भी ऐसी प्रेयर, ऑनलाइन प्रेयर, कुछ भी मेरे फ़ोन पे मैं सर्च करती थी परंतु नहीं आती थी, क्योंकि मैं किसी नाम से नहीं करती थी। मेरे पास किसी का नाम नहीं था कि कोई ऐसा पास्टर्स है कि मैं उनके नाम को सर्च करूं और मैं ऑनलाइन प्रेयर देख सकूं। परंतु मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे फिर भी चुना और अपने करीब लेके आए, और परमेश्वर ने मुझे बहुत बड़ा छुटकारा दिया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें, और उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जो परमेश्वर को नहीं जानते, ताकि वो भी जान सके कि ऐसा बाइबल में क्या है। सिर्फ हमारे परमेश्वर के वचन हैं जो हमें छुटकारा देते हैं, हमें आज़ाद करते हैं, हमें समझ देते हैं, हमें जीना सिखाते हैं, हमें जीवन देते हैं। आइए हम वचन में बढ़ते हैं, और वचन में जाने से पहले हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हम सब मिलकर अपनी आंखों को बंद करते हुए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 हो सामर्थ्य परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, राजाओं के राजा यहोवा परमेश्वर, हम इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं। आपके वचन को दूसरों तक पहुंचाने का परमेश्वर एक बार फिर से हमें ये मौका दिया, हम धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आपके ही नाम में हम मांगते हैं, हमें बुद्धि समझ दें, हमारी सहायता करें, ताकि जब हम वचन को पढ़ें आपका पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। परमेश्वर, जो भी हम वचन पढ़े वो हमारे जीवन में कार्य करे। परमेश्वर, हर एक भाई बहन के जीवन में परमेश्वर प्रभु जी कार्य करे। वचन परमेश्वर खाली ना लौटने पाए। प्रभु, हमारा वचन को पढ़ना और उन बहन भाइयों तक पहुंचना जो प्रभु जी जिनको आपने चुना है, मेरे खुदा व्यर्थ ना जाए। और मेरे खुदा, जो भी वचन हो वो उनके जीवन में फलों को लेके आए। यीशु के सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना विनती को मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हम मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 1 से लेकर 6 अध्याय तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम अध्याय 7 पढ़ने जा रहे हैं। अध्याय 7 में हम पढ़ेंगे दूसरों पर दोष न लगाना। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि दोष मत लगाओ, ताकि तुम पे भी दोष ना लगाया जाए। हम देखते हैं बहुत से बहन भाइयों के जीवन में कि दूसरे को बहुत जल्दी दोषी ठहरा देते हैं। हमें दोष इसलिए नहीं लगाना है। हमारा परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस नाप से तुम नापते हो तुम्हारे लिए भी ऐसा ही नापा जाएगा। यदि तुम दूसरे को दोषी ठहराते हो तो तुम्हें भी परमेश्वर दोषी ठहराएगा, क्योंकि एक भी जन ऐसा नहीं है जिसमें दोष ना हो। हमारे परमेश्वर ने फिर भी हमें
दोषी होने के बाद, पापी होने के बाद भी हमें एक्सेप्ट किया, अपना बेटा और बेटी बनाया है। तू क्यों अपने भाई की आँख के तिनके को देखता है और अपनी आँख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? बहुत से क्या होते हैं कि दूसरे की आँखों में तिनके को देखते हैं, यानी कि अपने भाई की आँख के तिनके को तो देखते हैं कि तेरी आँख में तिनका गिर गया, परंतु जो अपनी आँख में है वो उनको नहीं दिखाई देता। जब तेरी ही आँख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है ना मैं तेरी आँख के तिनके को निकाल लो? यानी कि जब हम में ही कमी है तो हम दूसरे को कैसे कह सकते हैं कि ला इन तेरी कमियों को हम दूर कर दे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, पहले हमें अपनी कमियों को देखना है, तब हमें दूसरे की कमियों को जाके बताना। पहले हमें अपने परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलना है। जब हमारा परमेश्वर हमारे दोषों को जो परमेश्वर के वचन में हमें बताया गया है, हम जब उन बातों को फॉलो करते हैं तो हम दूसरे से कह सकते हैं कि बहन ऐसा मत करना, भाई ऐसा मत करना, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसा नहीं है। हे कपटी, पहले अपनी आँख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आँख का तिनका भली भांति देख कर निकाल सके। जिन वचनों पे हमें परमेश्वर ने चलना सिखाया है, तब हमें अपनी बुराई दिखती है और हम उन बुराइयों को धीरे धीरे करके ख़त्म करते हैं। हालेलुया! ये परमेश्वर का ही धन्यवाद है कि हम अपनी बुराइयों को दूर करते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें दिखाता है हमारी बुराइयों को। पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो और अपने मोती चोरों के आगे मत डालो, ऐसा न हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदें और पलट कर तुमको फाड़ डालें। परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो। इनकी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो परमेश्वर के वचन का अपमान करते हैं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वह पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। ईश्वर का वचन कहता मांगो तो दिया जाएगा। यदि आप मांगोगे, क्योंकि परमेश्वर मन की बातों को जानता है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता मांगो, तो इसलिए हमें मांगना है। यदि हमारे पास किसी भी चीज़ की कमी है, बुद्धि की कमी है, आत्मिकता में बढ़ने की कमी है, परमेश्वर से मांगो, बुद्धि मांगो परमेश्वर से, आत्मिकता में बढ़ने के लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा की सहायता को मांगो, तो हमें परमेश्वर बढ़ाता है। तुम में ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या हम मनुष्यों में ऐसा कोई है, यदि हमारे बच्चे, हमारे बेटा या बेटी हमसे कुछ मांगे तो हम उन्हें रोटी मांगे तो रोटी की जगह पत्थर दें, या हमसे मछली मांगे तो हम उसे सांप दें? तो नहीं, हम भी नहीं दे सकते। तो वो तो हमारा स्वर्गीय पिता है, सृष्टि का कर्ता है, उसने सब कुछ बनाया है। परमेश्वर का वचन आयत 11 में कहता है, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा? तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ वचन कहता है जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को, अपने बेटे बेटियों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो तुम मांगोगे तो तुम्हें क्यों ना देगा। आयत 12 में पढ़ेंगे, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा यही है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम में से बहुत से ऐसे जन हैं, हम चाहते हैं कि हमारे साथ सामने वाला अच्छा व्यवहार करे, अच्छे से बर्ताव करे, हमारी बातों को सुने, परंतु यदि हम उनके साथ ऐसा ना करें तो क्या वो अच्छा व्यवहार या अच्छा बर्ताव हमारे साथ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है जैसा हम दूसरे से चाहते हैं हम भी उनके साथ वैसा ही करें, तो वो खुद ऑटोमेटिक आपके साथ अच्छा करने लग जाएगा। सकरा और चौड़ा मार्ग। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं यहाँ बताना चाहूँगी, सकरा यानी कि जो परमेश्वर का मार्ग है, जो परमेश्वर में जीवन जीने का मार्ग है, जो संसार से अलग है। आयत 13 में पढ़ेंगे, सकेत फाटक से प्रवेश
करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन कहता है सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। क्योंकि जिस मार्ग पे यदि हम बुराइयों में चलते हैं तो वह मार्ग हमें आसानी से चला देगा, परंतु जिस मार्ग में अच्छाई है वह मार्ग हमें आसानी से नहीं निकालता। सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उससे पाते हैं। वह मार्ग कठिन है जो हमें जीवन तक पहुंचाता है, जिसमें हमारा जीवन है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है और उसे थोड़े ही पाते हैं, क्योंकि वह कठिन है और कठिन मार्ग पे चलना हर किसी को पसंद नहीं होता। पर जैसा पेड़ वैसा फल। आयत 15 पढ़ेंगे। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले हैं। परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, तो भेड़ों के भेष में आते हैं, परंतु वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान सकोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर और ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इस प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ निकम्मा फल लाता है। जो अच्छे लोग हैं वे अच्छा फल लाते हैं, जो निकम्मे हैं वो निकम्मा फल लाते हैं। पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। किस आयत में पढ़ते हैं कि कौन कौन से ऐसे फल हैं? जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। मैं यहाँ आयत 21 से बताना चाहूँगी। बहुत से लोग होते हैं कि वो मुंह से तो हे प्रभु करते, परंतु वे परमेश्वर की आज्ञाओं पे नहीं चलते हैं। जो स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलता है वह अच्छा फल ला सकता है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलता है। आयत 22 में पढ़ेंगे। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब परमेश्वर का न्याय होगा, जो हम स्वर्ग में जाएंगे, तो वहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, हे प्रभु करने वाले, भविष्यवाणी करने, आश्चर्य कर्म करने वाले, ऐसे बहुत से लोग होंगे जो प्रभु को देखेंगे। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है मैं उनसे मना कर दूंगा। क्योंकि क्यों मना कर देंगे प्रभु? ऐसा क्यों बोल रहे हैं अपने वचन में? क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं थे। यदि आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चलते हो तो परमेश्वर आपको इनकार कर देगा, वहाँ आपको जानने से इनकार कर देगा। और परमेश्वर बोल देंगे, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। घर बनाने वाले दो मनुष्य, बुद्धिमान और मूर्ख। आयत 24 में पढ़ेंगे। घर बनाने वाले दो मनुष्य, परमेश्वर ने दो मनुष्य की बात करी है, एक बुद्धिमान है और एक क्या है? मूर्ख है। आयत 24 में पढ़ेंगे। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम मेरी बातें सुनकर मानते हो तो तुम उस मनुष्य के समान ठहरोगे जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। और मैं वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा,
क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं यहाँ बताना चाहूँगी परमेश्वर ने अपने वचन से हमें क्या सिखाया है कि हमें इतना मजबूत बनना है परमेश्वर में। परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हुए हमें अपना घर यानी कि अपने मन को ऐसा बनाना है कि जैसे एक चट्टान पे बनाते हैं। चाहे कोई आंधियाँ आए, तूफान आए, वर्षा आए, लेकिन उस घर को गिराने ना पाए। चाहे कितने भी परेशानियां आए, परंतु हमें हमारे घर को वो गिराने ना पाए। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेघ, वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश होगा। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आप परमेश्वर की बातों को सुनकर उन पर नहीं चलते हो तो आपका घर उस मनुष्य के समान है, उस मूर्ख मनुष्य के समान है जिसने अपना घर क्या बनाया, रेत पर बनाया। चाहे आंधी आएगी, तूफान आएगा, उस घर को गिराकर सत्यानाश कर देगा। आयत 28 में पढ़ेंगे, जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देते। प्रिय भाई बहनों, मैं बताना चाहूँगी, जब प्रभु यीशु मसीह लोगों को उपदेश देते थे, अपने वचन को बताते थे जो परमेश्वर की आज्ञा थी, तो लोग ये सुनकर अचंभित होते थे कि ये तो अधिकार से बताता है, पर लोग जानते नहीं थे कि वो परमेश्वर का पुत्र है। मैं आशा करती परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने के लिए परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीष दे। आमीन।